हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यजीत जीएस एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में इतिहास की महत्वपूर्ण तिथि पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा हर तरह के एग्ज़ाम के लिए। इसके पहले इसका पार्ट 1 अपलोड किया हुआ है। आप अगर जो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगता है अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा की भारत की पहली यात्रा करता है वास्को डी गामा, और कहाँ करता है? केरल के कालीकट में। और यहाँ पे इसका स्वागत करता है केरल का राजा जमोरिन। और भारत के समुद्री मार्ग की खोज भी कौन करता है? वास्को डी गामा। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। और यहीं पे बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर करता है। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें राणा सांगा हार जाता है और बाबर जीत जाता है। वहीं 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है, और यहाँ पे हुमायूं भारत का अगला बादशाह बनता है। 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराता है और भारत का सम्राट बन जाता है। वहीं 1555 ईस्वी में हुमायूं फिर से दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करता है, यानी यहाँ से फिर से वो मुगल सत्ता को फिर से स्थापित करेगा। 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है बैराम खां और हेमू के बीच में। आपको हेमू के बारे में कुछ पॉइंट बता दें। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारत का 14वां शासक था, जबकि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक भी हेमू था। और ये जो बैराम खां ये अकबर का सेनापति था। 1565 ईस्वी में तालीकोटा की लड़ाई होती है, इसी को राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहता है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर जीत जाते हैं और महाराणा प्रताप हार जाते हैं। 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म को स्थापित किया जाता है। इसके अलावा भी अकबर ने और भी बहुत से काम किए, जैसे दास प्रथा का अंत 1562 में। 1562 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 में, जबकि जजिया कर समाप्त किया 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में, इबादत खाना की स्थापना 1575 में, और मजहरनामा की घोषणा 1579 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे। 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म का स्थापना किया जाता है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है, और इसमें मुगल बादशाह अकबर होता है। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होती है और जहांगीर भारत का अगला मुगल बादशाह बनता है। 1606 ईस्वी में सिखों के 5वें गुरु, जो कि गुरु अर्जुन देव होते हैं, उनको फांसी की सज़ा देता है जहांगीर, क्योंकि जहांगीर के बेटा खुसरो को गुरु अर्जुन देव अपना आशीर्वाद और साथ में कुछ धन भी देते हैं, जिसके कारण जहांगीर गुस्सा हो जाता है और गुरु अर्जुन देव को फांसी दे देता है। बढ़ते हैं आगे। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने नूरजहां से शादी किया था। 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जहांगीर से मुलाकात करता है, और ये मुलाकात अजमेर में होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर थॉमस रो जहांगीर से कहाँ मिला था, तो ये अजमेर में मिला था। 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म होता है, और इसी साल जहांगीर की मृत्यु भी होती है। 1628 ईस्वी में शाहजहां भारत का सम्राट यानी भारत का मुगल बादशाह बनता है। 1631 ईस्वी में मुमताज महल की मृत्यु होती है। 1631 ईस्वी में मुमताज महल की मृत्यु, और इसी की याद में शाहजहां 1653 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण करता है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बताना है कि ताजमहल का जो निर्माण किया गया था तो उसके वास्तुकार कौन थे? 1634 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने की अनुमति लेता, किससे? शाहजहां से। 1659 ईस्वी में औरंगजेब का प्रवेश होता है, यानी औरंगजेब भारत का मुगल बादशाह बनता है और अपने पिता शाहजहां को ये कैद करता है। 1665 ईस्वी में शिवाजी को औरंगजेब कैद कर लेता, और यहीं पे शिवाजी और जय सिंह के बीच में 1665 में पुरंदर की संधि होगा शिवाजी और जय सिंह के बीच में। 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। 1666 में शाहजहां की मृत्यु होगी। 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को भी फांसी की सज़ा दिया जाएगा, और ये कौन देगा? औरंगजेब।
गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब, क्योंकि ये इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करते हैं, यही कारण है कि इन्हें फांसी की सज़ा दिया जाता है। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, जबकि इनका जन्म 1627 में हुआ था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की भी मृत्यु हो जाती है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है। 1680 में शिवाजी की मृत्यु, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। 1708 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु जो कि गुरु गोविंद सिंह हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है नांदेड़ में। नांदेड़, और नांदेड़ कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहाँ होती है? तो नांदेड़, महाराष्ट्र में। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, यानी हमला किया, और इसमें भारत का मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह रंगीला। और यहाँ से आप लोग का आधुनिक भारत शुरू होता है, जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन एज ए डेट के साथ पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। 1756 ईस्वी में ब्लैक होल की घटना घटता है, और ये इस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला। ब्लैक होल की घटना में 146 अंग्रेज को एक कालकोठरी में बंद कर देता है सिराजुद्दौला, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 23 अंग्रेज ही जीवित रहता, बाकी के बाकी मर जाता। और इस घटना का वर्णन करता है अंग्रेज, एक बचता है, उसका नाम है हॉलवेल। यही ब्लैक होल की घटना का वर्णन करता है। बढ़ते हैं आगे। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई होता है। 1757 में प्लासी की लड़ाई, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है, और ये किसके बीच होता है? लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें लॉर्ड क्लाइव जीत जाता है और सिराजुद्दौला यहाँ पे मारा जाता है, और यहीं पे भारत की सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली जाती है। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। 1757 के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और ये किसके किसके बीच होता है? अंग्रेज के बीच में। एक साइड अंग्रेज होता है और दूसरे साइड मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम। अंग्रेज और इन तीनों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज जीत जाता है और ये तीनों हार जाता है, और यहाँ से भारत की पूरी सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली जाती है। और 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई अफगान और मराठा के बीच में, जिसमें अफगान जीत जाता है और मराठा हार जाता है। 1765 ईस्वी में 1764 के बक्सर युद्ध के बाद 1765 में दो संधि होता है, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच में होता है, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि अंग्रेज और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में होता है। बढ़ते हैं आगे। 1767 से 69 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, अंग्रेज और हैदर अली के बीच में, जिसमें हैदर अली जीत जाता है। 1780 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह का जन्म होता है। 1781 ईस्वी में पाटोनोवा का युद्ध होता है, जिसमें हैदर अली हार जाता है। पाटोनोवा के युद्ध में हैदर अली पराजित होता है। 1780 से 84 के बीच में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1790 से 92 ईस्वी में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जहाँ पे इसका हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान हार जाता है। बढ़ते हैं आगे। 1793 ईस्वी में बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त लागू करता है कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि होती है। 1806 ईस्वी में सर जॉर्ज बॉर्लो के काल में बेल्लोर में प्रथम सिपाही विद्रोह होता है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि प्रथम सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो बेल्लोर में, और कहाँ हुआ था? बेल्लोर में, और कब हुआ था? 1806 ईस्वी में। और इसमें बंगाल का गवर्नर कौन था? तो सर जॉर्ज बार्लो। 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि होती है, किसके किसके बीच? अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में और रंजीत सिंह के बीच में। 1816 में संगौली की संधि होती है, और इस संधि के तहत आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त होता है। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का प्रतिबंध होता है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जाता है, और इसमें भारत ने इसमें बंगाल का गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग होता है, और भारत इस प्रथा को समाप्त करने में कौन भारतीय मदद करते हैं? तो वो होते हैं राजा राम मोहन राय। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बताना है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। बढ़ते हैं आगे। 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले जाते हैं, किसके कहने पर? अकबर द्वितीय। उसमें भारत का मुगल बादशाह अकबर द्वितीय होता है, उसी के परामर्श से
1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जाते हैं और 1830 ईस्वी में कर्नल स्लीमैन ने ठगी प्रथा को समाप्त किया था 1830 ईस्वी में, और इसमें बंगाल का गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। 1833 ईस्वी में ब्रिस्टॉल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टॉल में होती है। वहीं 1835 की बात करें तो 1835 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु, माफ़ कीजिएगा, 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया। भारतीय प्रेस पर से मुक्ति हटाने के कारण चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। जबकि 1839 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। बढ़ते हैं आगे। सिंधु का पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1843 ईस्वी में होता है। 1843 ईस्वी में होता है। जबकि 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा का अंत हो जाता है और इसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन होता है? लॉर्ड एलन बैरो। लॉर्ड एलन बैरो 1843 ईस्वी में ही रविवार की छुट्टी की शुरुआत होती है, जो आज हर संडे को छुट्टी होता है। इसकी शुरुआत कब से होती है? 1843 ईस्वी से। 1848 से 56 के बीच में लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल होता है। एग्जाम में बहुत बार इसका पूछा गया है कि लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक है, तो 1848 से 1856। वहीं 1853 में कलकत्ता में बॉम्बे और ठाणे के बीच में पहली रेलवे लाइन, जिसकी लंबाई कितनी थी? 34 किलोमीटर, और इसको चलाया कौन था? लॉर्ड डलहौजी। और एक टेलीग्राफ लाइन भी चलाई गई थी। एक टेलीग्राफ लाइन जो कि चला था कलकत्ता से आगरा के बीच में। कलकत्ता से आगरा के बीच में। बढ़ते हैं आगे। 1854 ईस्वी में शिक्षा के क्षेत्र में वुड डिस्पैच लागू होता है और इसमें भी भारत का गवर्नर जनरल कौन होता है? डलहौजी। चूँकि इसका शासनकाल होता है 1848 से 1856 तक। बढ़ते हैं आगे। 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह, या इसी को बोलते हैं 1857 ईस्वी की क्रांति, जो कि स्वतंत्रता का पहला युद्ध होता है और इसमें भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग होता है। लॉर्ड कैनिंग। 1861 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म होता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का। 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। वहीं 1872 ईस्वी में भारत में प्रथम बार जनगणना लागू होता है। भारत में प्रथम बार जनगणना, और इसमें भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो होता है। लॉर्ड मेयो। बढ़ते हैं आगे। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्लेस एक्ट लागू होता है और इसमें गवर्नर जनरल कौन होता है? लॉर्ड लिटन। 1881 ईस्वी में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत होती है। 1872 में जनगणना की शुरुआत होता है, जबकि नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में होता है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बताना है कि नियमित जनगणना के समय भारत का वायसराय कौन था? नियमित जनगणना के समय भारत का वायसराय कौन था? 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्लेस एक्ट का समापन किया जाता है किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना होता है और कौन करते हैं? बाल गंगाधर तिलक। 1885 ईस्वी में कांग्रेस का स्थापना होता है। और इसका संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम। और इसका पहला अधिवेशन बम्बई में होता है, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधि शामिल होते हैं और इस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। 1886 का द्वितीय अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। 1887 का तृतीय अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबी, जो कि प्रथम मुस्लिम व्यक्ति है जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। 1888 में प्रथम अंग्रेज व्यक्ति जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, वो कौन होते हैं? जॉर्ज यूले। प्रथम अंग्रेज व्यक्ति जॉर्ज यूले थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। 1889 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म होता है। जबकि 1896 में प्रथम बार राष्ट्रगीत गाया गया था। 1897 में देशभक्तों का देशभक्त सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में, उड़ीसा के कटक में। डेट याद रखना है, इनका बहुत बार पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में। 1899 से 1905 ईस्वी के बीच में लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इसका कार्यकाल। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।